जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश, उसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्यार्थियों, आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे और यह टॉपिक जो है एग्ज़ाम के आधार पर बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसके पहले विद्यार्थियों हमने इसके पहली वाली वीडियो में मैंने वैद्युत आवेश किसे कहते हैं और फिर कूलाम के नियम का हमने वीडियो डाल दिया है। वहाँ से जाकर के आप वैद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा क्लास है वो है वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, आपके समझ में ये बात आनी चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। पहले हम एक टॉपिक लेंगे, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और फिर उसके सूत्र का हम निगमन करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले एक बात सुनिए कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो हम आपके लिए यहाँ पर मैंने एक परिभाषा लिख दिया है कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं। विद्यार्थियों, इसके पहले आपको वैद्युत आवेश किसे कहते हैं इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वैद्युत आवेश एक प्रकार का पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ किसी वस्तु को अपनी तरफ या तो आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। तो किसी भी पदार्थ के आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने वाले गुण को ही हम वैद्युत आवेश कहते हैं। विद्यार्थियों, वही चीज़ को हम यहाँ पर ले रहे हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र कहते हैं वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर। मान लीजिए विद्यार्थियों, हमने कोई एक आवेश ले रखा है और इस आवेश के चारों ओर कोई भी आवेश हो सकता है, धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। इस आवेश के चारों ओर का मतलब कि ये कोई अगर आवेशित है तो इसके चारों ओर एक वैद्युत एक क्षेत्र बनेगा। वैद्युत क्षेत्र के किसी आवेश के चारों ओर, यानी ये आवेश है और इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश, मान लीजिए हमारे पास कोई एक आवेश है और इस आवेश के कारण कोई एक क्षेत्र बन रहा है। अब उस क्षेत्र को हम जानना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करें कि कोई एक दूसरा आवेश ला करके हम रख दें। इसीलिए कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर, ये हमारा आवेश है और इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश, तो दूसरा अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, यानी इसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव यदि करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। विद्यार्थियों, आपकी समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार का प्रभाव होगा। प्रभाव मतलब कि किसी न किसी प्रकार के बल का अनुभव करेगा। प्रभाव यानी बल का मतलब होता है या तो फिर वो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या तो फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करना कब करेगा वो, जब इस आवेश को हम किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे। यानी कि यदि किसी भी आवेश को, परीक्षण आवेश है ये, अगर इस हम परीक्षण आवेश को किसी भी ऐसे क्षेत्र में रखें जहाँ पर यह आवेश किसी बल का अनुभव करे या किसी प्रभाव का अनुभव करे तो उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। वो वैद्युत क्षेत्र किसके द्वारा बनाया जा रहा है? वैद्युत क्षेत्र बनाया जा रहा है प्लस क्यू आवेश के कारण। यानी ये हमारा एक प्रकार का आवेश है और इस आवेश के चारों तरफ एक प्रकार का क्षेत्र बना हुआ है। अब इस क्षेत्र में अगर हम कोई भी परीक्षण आवेश ला करके रखेंगे तो यह आवेश किसी बल का अनुभव करेगा, किसी प्रभाव का अनुभव करेगा, वैद्युत प्रभाव का अनुभव करेगा। उसी को हम क्या कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों तरफ का एक क्षेत्र होता है। किसी भी आवेश के चारों तरफ का एक क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र के चारों तरफ एक प्रभाव बना होता है। अब उस क्षेत्र में अगर हम किसी परीक्षण आवेश को ला करके रखेंगे तो यह परीक्षण आवेश उस प्रभाव का, उस विद्युत प्रभाव का या उस बल का अनुभव करेगा। तो अनुभव जिस जगह पर रखने के बाद वह प्रभाव या विद्युत प्रभाव या बल का अनुभव कर रहा है तो उसे ही हम कहेंगे कि ये इस आवेश का एक वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में आप देखिएगा कि यहाँ पर आकर्षण बल का ये आवेश जो होता है या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या तो फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो
इस तरह से ये होती है हमारे वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, अगर परिभाषित किया जा रहा है तो उसमें आप देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं। विद्यार्थियों, उदाहरण के तौर पे अगर हम आपको और थोड़ा सा इजी वर्ड में समझाएं तो जैसे कि मान लीजिए कि आवेश की जगह पे हम कोई उदाहरण ले लें, जैसे हम आग ले रहे हैं, फायर। अब इस आग का कोई एक क्षेत्र होगा, मान लीजिए इस तरह का क्षेत्र होगा। इस आग की वजह से जो हमें ऊष्मा यानी गर्मी मिलेगी, वो गर्मी जहाँ तक हम महसूस करेंगे वो इस आग का क्षेत्रफल होगा, सॉरी इस आग का क्षेत्र होगा। अब इस आग में हम जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर हमें इसकी गर्मी का एहसास होगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये गर्मी आग का क्षेत्र है। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है कि यदि ये कोई आवेश है और इस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाएगा और उस क्षेत्र में अगर हम कोई भी परीक्षण आवेश ले जाएंगे तो यह आवेश एक प्रकार के बल का या विद्युत प्रभाव का अनुभव करेगा, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद हमें समझ में आना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी आप इसी वैद्युत क्षेत्र को समझें। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि ये इतना इसका वैद्युत क्षेत्र है। विद्यार्थियों, आपको समझ में आना चाहिए कि यदि ये आवेश है तो इसके कारण ही तो ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो इस वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर देखेंगे कि इसकी तीव्रता यदि इसके करीब में होगी तो तीव्रता ज़्यादा होगी या कम होगी, या फिर इसके और करीब में दूर हटते जाएंगे तो इसकी तीव्रता के मान में परिवर्तन होता जाता है। यानी जो प्रभाव हम जो बल इस आवेश पे बल हम महसूस कर रहे हैं या प्रभावित कर रहे हैं इस आवेश को, उस आवेश पे कितना ज़्यादा तीव्रता है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। विद्यार्थियों, परिभाषा के लिए यहाँ पर देख लें, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यह हमारा विद्युत क्षेत्र है, स्थिर एकांक धन आवेश। हमने कोई एक धना आवेश ले रखा है, धना आवेश ले लीजिए या ऋण आवेश ले लीजिए, कोई भी आवेशित वस्तु ले लीजिए, जितने बल का अनुभव करेगा, यानी ये वाला आवेश इस आवेश के कारण जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने 2 बार लिख दिया है, इसको देखें। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि ये वाला आवेश जो है ये विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर जितने बल का अनुभव किया जा रहा है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र, यह हमने पहले विद्यार्थियों को बता दिया कि विद्युत क्षेत्र क्या है। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि किसी आवेश के कारण जो भी कोई परीक्षण आवेश है वो किसी प्रभाव का अनुभव करता है तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो उस विद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई आवेश रख देंगे, परीक्षण आवेश जो रखा हुआ है ये कितने बल का अनुभव कर रहा है, तो देखिएगा विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, मान लीजिए हमारा धनावेश है, ऋणावेश भी हो सकता है, तो धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि इस बिंदु पर मौजूद ये आवेश कितने बल का अनुभव कर रहा है, तो जितने बल का अनुभव करेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से निरूपित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से निरूपित करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर देखें विद्युत क्षेत्र के सूत्र के लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि माना विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, हमने मान लिया है कि कोई विद्युत क्षेत्र है ये हमारा, उस पर रखा परीक्षण आवेश, ये हमारा परीक्षण आवेश है जिसको हम Q0 कह रहे हैं, जो F बल का अनुभव कर रहा है। इसके विद्युत क्षेत्र में रखने के बाद इस आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर एक बल लग रहा है जिसका ये अनुभव कर रहा है। तो इस अनुभव यानी जिस बल का अनुभव करता है, तो कह रहा है कि F बल का, यदि वो F बल का अनुभव कर रहा है ये आवेश, तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें ज्ञात करनी है तो हो जाएगा E बराबर F/Q0, F बराबर Q0। विद्यार्थियों, यहाँ पर से भी परिभाषा आप ज्ञात कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र, अगर हम इसको विद्युत क्षेत्र मान लें तो विद्युत क्षेत्र में यदि कोई परीक्षण आवेश है तो वह कितने बल का अनुभव कर रहा है उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्यार्थियों,
यहाँ सूत्र से भी आप समझ सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई परीक्षण आवेश रखा गया है तो उस वह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव कर रहा है, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्यार्थियों, एक बार आपकी समझ में फिर आ जाना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि कोई भी आवेश, यहाँ पर देखें, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होता है। कोई एक आवेश होगा, उसके चारों तरफ का एक क्षेत्र होता है। जिस क्षेत्र में अगर कोई भी आवेश ला करके हम रखते हैं तो वह आवेश एक प्रकार के विद्युत प्रभाव या बल का अनुभव करता है, जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। विद्यार्थियों, वैद्युत क्षेत्र के बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ कोई परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ इस फार्मूले से भी आप जान सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से निरूपित करते हैं। ई बराबर होता है एफ बटे क्यू नॉट। अच्छा, क्यू नॉट क्या है? ये परीक्षण आवेश है। एफ क्या है? ये बल है। अगर हम इसको कह दें कि ये जो आवेश है वैद्युत क्षेत्र में रखने के बाद एफ बल का अनुभव करता है, तो जितने बल का अनुभव करेगा उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्यार्थियों, ये था हमारा वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जय हिंद विद्यार्थियों।